आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है समझ लीजिएगा। कहता है इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। मतलब किसी भी अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर है ना इक्वल हो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है, तो उस साइड यानी जो आप फर्स्ट साइड ले रहे हैं उसके सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के यदि योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल की बात हो रही है और आपको प्रूफ करना है कि राइट ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल के जैसा ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। मानेंगे नहीं कि वो राइट ट्रायंगल है, बट ट्रायंगल वैसा ही बनाएंगे। देखिए आप एक ट्रायंगल बना लिए, चलिए मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल इस प्रकार है कि इसमें क्या है कि कोई एक साइड का जो स्क्वायर है, कोई भी एक साइड का जो स्क्वायर है वो क्या है कि अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और आपको क्या प्रूफ करना है कि वो जो साइड आप ले रहे हैं फर्स्ट साइड है ना, जिसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट अदर टू साइड था है ना, उसके सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल बनाएं, मान लिया कि एक ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है, सपोज। तो इसमें क्या है कि एक साइड मान लीजिए आप AC है, ठीक है। चूँकि बड़ा लग रहा है तो आप AC को लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। तो आप जानते भी हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये इसका अपोजिट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल, तो लिख लीजिएगा, लिखेंगे हम लोग क्या, लेट ABC बी अ ट्रायंगल, बी अ ट्रायंगल। यहाँ पे राइट ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि आपका राइट ट्रायंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ABC एक ट्रायंगल है इस प्रकार की, इन विच या सच दैट, इस प्रकार है कि इसमें एक साइड का स्क्वायर यानी कि AC का जो स्क्वायर है वो इक्विवेलेंट है किसके, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। अदर टू साइड यहाँ पे कौन है, AB और BC, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस सम मतलब प्लस, और नेक्स्ट आप लीजिएगा BC का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आपको प्रूफ करके दिखलाना है, PT प्रूफ डैट, ठीक है, कि AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने कौन है, देखिए AC के अपोजिट एंगल B है, ठीक है। तो आपको एंगल B इज इक्वल टू प्रूफ करना है कि राइट एंगल होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एडिशनल काम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, एडिशनल इन फिगर, या तो आप फिगर में कुछ एडिशनल ऐड करते हैं या फिर कोई नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जो कि राइट ट्रायंगल होगा, है ना। देखिए एक राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। तो आपको राइट ट्रायंगल इस प्रकार लेना है, ठीक है। मान लीजिए पहले कि इसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए, DEF ले लीजिए। तो DEF क्या है, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल E 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये राइट ट्रायंगल इस प्रकार लेना है कि कोई आपका दो साइड जो है, मान लीजिए DE, तो DE साइड AB के इक्विवेलेंट आप ले लीजिए और EF जो साइड है वो आप BC के इक्विवेलेंट ले लीजिए, ठीक है। तो आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ इस प्रकार करना है कि AB को इक्वल टू हो जाए DE और BC इज इक्वल टू हो जाए EF, ठीक है। तो लिखेंगे ड्रॉ और राइट ट्रायंगल
ट्रायंगल DEF सच डैट आप इस प्रकार ले रहे हैं कि DE जो है, DE किसके इक्विवेलेंट है, AB के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और आप जो EF ले रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट ले रहे हैं, EF इज इक्वल टू BC ले रहे हैं आप, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। अब जो है हम लोग मेन प्रूफ में आएंगे। प्रूफ मतलब होता है प्रमाण, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है समझिएगा। देखिए अब ये चूंकि आपका एक राइट ट्रायंगल है, DEF क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल DEF चूँकि राइट ट्रायंगल है, तो आप तो चूँकि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं तो उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आप जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यानी इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो आप इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसके ज़रिए आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो h यहाँ पे कौन है, हाइपोटेनस। 90 के अपोजिट आप जानते हैं कि 90 के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से DF का स्क्वायर इज इक्वल टू p फॉर परपेंडिकुलर आप कौन सा लेंगे, DE लेंगे, DE का स्क्वायर प्लस बेस आपका देखिए कौन है, EF, ठीक है। अच्छा ये जो DE है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन किसके इक्विवेलेंट है, रचना के अनुसार। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप DE AB के इक्वल लिए हैं और EF के इक्वल आप लिए हैं BC, ठीक है। तो आप तो इसको लिख सकते हैं ना, DE के प्लेस पे आप AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो DE के जगह आप कर दीजिए AB, ठीक है। तो AB का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको, चूँकि आप कंस्ट्रक्शन में उसके इक्विवेलेंट आप मान चुके हैं, और EF के इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं BC, ठीक है। अब ये बताइए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर है। आपके स्टेटमेंट में ही था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि DF का स्क्वायर इज इक्वल आया है किसके, इज इक्वल टू आया है आपका AC स्क्वायर के, ठीक है। तो देखिए अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बाई स्क्वायर है तो आप x इज इक्वल टू बाई लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट आप ले लीजिएगा तो आपका x इज इक्वल टू बाई आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है DF, चूँकि दोनों का स्क्वायर एक दूसरे के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू AC, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर, ठीक है, आप रहने दीजिए, ठीक है। ये जो आपका था गिवन जो था आपका स्टेटमेंट, उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये जो आप लाए हैं है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग कर लिए ना, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर था और ये कट के इतना आ गया, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सर्वांग क्षमता, है ना। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल किसी भी रूल के तहत अकॉर्डिंग अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या है कि आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका CPCT का रूल है। तो पहले तो आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में, ठीक है। तो हम लोग जिसका कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, देखिए ABC
और दूसरा ट्रायंगल क्या है जिसका नाम है DEF। इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, क्या क्या इक्वल है देख लीजिए। AB इज इक्वल टू आपका क्या है DE है। क्यों है बताइए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग ले चुके थे। ठीक है, आप यहाँ से काम कीजिए, इन दोनों को मिलाकर इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 3 इसको कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ कंस्ट्रक्शन से भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए और बताइए, यहाँ पे लिख लीजिए बाई कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन से हो गया आपका। और बताइए, आप ट्रायंगल ABC का जिक्र पहले कर रहे हैं तो इसी का पहला कोई दूसरा साइड आप लीजिएगा। एक साइड तो आप AB इक्वल टू D ले लिए, फिर आप ले लीजिए BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल ही है कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यहाँ देखिए BC इज इक्वल टू EF आप ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब ये देखिए कि इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ जो AC है वो किसके इक्विवेलेंट है, DF के इक्विवेलेंट है। AC किसके इक्विवेलेंट है, DF के, है ना। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से आप लिख लिए AC इज इक्वल टू DF। अब ये बताइए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो आप पढ़े हैं 9th क्लास में पढ़ना था स्टेटमेंट आपका क्या कि SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्विवेलेंट हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट माना जाता है, सर्वांगसम माना जाता है। ठीक है, साइड साइड साइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से बाई साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जो ट्रायंगल आप यहाँ लिखे हैं पहले वही लिखिएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF। अब क्या है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप CPCT का इस्तेमाल कर सकते हैं। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी भी रीजन से, किसी भी रूल से, किसी भी थ्योरम से अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आप क्या है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का अर्थ है कि आप यहाँ पे DF के सामने वाला जो एंगल है वो एंगल E है, आप इक्वल कर सकते हैं। DF का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AC है, AC के सामने वाला एंगल B, यानी एंगल E को आप एंगल B के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं या फिर एंगल B को एंगल E के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसके बाद क्या, ठीक है, हम यहाँ पे चूँकि इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बाई CPCT यहाँ लिख लें बाई CPCT। CPCT का रूल क्या कहता है, CPCT का रूल कहता है कि अगर दो ट्रायंगल किसी भी रूल के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी आप यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आप लिख लीजिए। और एंगल E कितने डिग्री के बराबर है आप बताइए। आप कंस्ट्रक्शन में लिए थे कि वो एक राइट ट्रायंगल था, ये आपका DF राइट ट्रायंगल था, यानी एंगल E 90 डिग्री का था। ठीक है, तो आपका प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड आप लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको याद भी रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर है ना इक्वल हो, किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो किसके, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, तो उस साइड के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं
और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।